नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त हम लोग बिहार शरीफ में हैं। बिहार शरीफ में एक स्थान है भराव पर में एक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारा में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग जब विधानसभा चुनाव बिहार का जो है वो चल रहा है। विधानसभा चुनाव बिहार का प्रथम चरण कल समाप्त हुआ और प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद जब मोकामा विधानसभा क्षेत्र से हम लोग द्वितीय चरण के कवरेज के लिए जब निकले और हम लोग गया जा रहे थे, तो गया जाते समय रास्ते में ही बिहार शरीफ एक जगह पड़ा जहां हम लोग ठहरने के लिए, चूँकि रात हो रही थी, तो ठहरने के लिए गूगल पे सर्च किया गया कि यहाँ पे कोई गुरुद्वारा है कि नहीं। तो गूगल पे ये गुरुद्वारा हम लोगों को दिखा। सर्च करने के बाद हम लोग पता करते करते यहाँ गुरुद्वारे पे पहुँचे। तो ये भराव पर में स्थित ये गुरुद्वारा है, ये ऐतिहासिक भी गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारा के जो मुख्य ज्ञानी हैं सतनाम सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे थोड़ा सा इस गुरुद्वारे के बारे में, इस गुरुद्वारा का इतिहास क्या है और ये गुरुद्वारा कब और कैसे यहाँ पे स्थापित हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो आपका स्वागत है मेरे आज के भारत चैनल पे। स्वागत है। आज का भारत चैनल को मैं बधाई देता हूँ। मेरा नाम सतनाम सिंह ग्रंथी है और मैं गुरुद्वारा भराव पर बिहार शरीफ में, भराव पर जगह का नाम है, मैं गुरु महाराज की सेवा में समर्पित हूँ। यह गुरुद्वारा 1507 ईस्वी में जब गुरु नानक देव जी महाराज प्रथम उदासी यात्रा के दौरान पंजाब, बनारस, काशी, गया, राजगीर पहुँचे श्री गुरु नानक देव जी महाराज, तो राजगीर से पटना साहिब जाने लगे तो पहला पड़ाव इसी स्थान चरण अपना रुके थे। जब गुरु नानक देव जी महाराज के इस जगह पे चरण पाए तो उस समय लोकल संगत कुछ महसूस हुआ कि बिहार शरीफ के शहर में कोई संत महापुरुष पहुँचे हैं, चलकर उनको दर्शन करते हैं। बिहार शरीफ का सबसे पुराना नाम उदंतपुरी बिहार श्री के नाम से जाना जाता था। बाद में बिहार श्री को बिहार शरीफ के नाम से जाने लगा। सबसे पुराना नाम उदंतपुरी है। ये मगध क्षेत्र में आता है। जी। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज इस स्थान पर पहुँचे तो लोकल संगत आकर यहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के बाद पता चला कि यह तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जगत तारण है। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज से संगत मिलकर मत्था टेक कर धन्य धन हुए तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज से विनती किया कि गुरु जी कि हम लोगों को उद्धार कीजिए कि ये सब नदी जो है 95 नदी, उसकी जल धारा इतनी अधिक तेज है और गहराई इतनी अधिक है कि हम लोगों को बरसात के मौसम में जीना अस्त व्यस्त हो जाता है। पशु पक्षी मनुष्य जल धारा में चले जाते हैं बहकर। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने विनती सुनने के बाद वचन दिए कि आज के बाद आप लोगों को कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। यह वचन देते ही, श्री गुरु नानक देव जी महाराज के यह वचन देते ही कि आज के बाद आप लोगों को दुख तकलीफ नहीं होगा, यह वचन देते ही जो 95 नदी की 200-250 फुट गहरी थी और जल धारा इतनी अधिक तेज थी कि वचन देते ही 95 नदी की गहराई 50-60 फुट रह गई और जल धारा बिल्कुल शांत हो गई। और यह वचन देते ही नदी समझिए कि 50-60 फुट की हो गई और जल धारा बिल्कुल थम गई, रुक गई। और यह नदी को भरने के कारण ही इस जगह को नाम को भराव पर के नाम से जाना लगा। जो आज भी इस जगह को, जिस जगह गुरु महाराज विराजमान है, और इस जगह को आज भी भराव पर के नाम से जाना जाता है और पूरा शहर को बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ का इतिहास है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी मतलब किसके देखने में चल रहा है? यह जो गुरुद्वारा है पटना साहिब की देखरेख में चल रही है। थैंक यू। तो ये यहाँ गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी सतनाम सिंह साहब थे, जो यहाँ इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में संक्षिप्त विवरण हमको दिया। और यहाँ जो 95 नदी थी, 95 नदी की तबाही
जो भी थी, ये यहाँ पे गुरु नानक साहब के आने के बाद, ये गुरुद्वारा स्थापित होने के बाद वो तबाही पूरी तरह से समाप्त हो गई। और इस स्थान का जो भराव पर नाम जो आपने बताया वो इसलिए कि यहाँ पे नदी थी और गुरु नानक साहब के आने के बाद वो नदी भर गई पूरी तरह से, और तभी से यहाँ पे सुख समृद्धि स्थापित हुई। अब यहाँ के लोग काफ़ी सुखी हैं, संपन्न हैं। और यहाँ क्या संगत पहले बहुत संगत है, लेकिन समय के अनुसार आज से करीब 20-25 साल पहले संगत लोग पंजाब वगैरह अपना सब शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ 5-6 घर ही अब संगत बच रहे हैं, जो कोई 1 किलोमीटर दूरी पे हैं, कोई 2 किलोमीटर दूरी पर है। यही 5-6-7 घर ही संगत यहाँ पर अब बचे हुए हैं। पहले यहाँ पर बहुत लोग संगत है, लेकिन समय के अनुसार अपना लोग दिल्ली पंजाब वगैरह लोग शिफ्ट हो गए हैं। पहले यहाँ संगत लोगों की संख्या विशेष थी, लेकिन पंजाब और दिल्ली शिफ्ट होने की वजह से अब संगत की संख्या कम है। लेकिन इस गुरुद्वारा स्थापित होने के बाद ही अब यहाँ से सुख समृद्धि और शांति यहाँ पे स्थापित हुई है। आप देख रहे हैं आज का भारत, तो मैं हूँ अनिल सिंह राणा।